कैसे लागू हो नई शिक्षा नीति? नई शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्री ही लाचार। बजट नहीं होने की दुहाई दे रहे जिम्मेदार। क्या विद्यार्थियों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़? फिर केंद्र से गुहार, बजट दे दो सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। शिक्षा ऐसी होगी जो आपको काबिल बनाएगी। रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। स्वरोजगार का सपना साकार होगा। आप खुद रोजगार देंगे। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण और प्रोडक्टिव होगी। दोस्तों, ये बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े मंचों से, नेताओं के मुंह से आपने बहुत सुनी होंगी। नई शिक्षा नीति को लेकर जो सब्ज़बाग दिखाए गए, उसमें से ये वादे तो चंद उदाहरण हैं उन नेताओं की बड़ी बड़ी बातों का जो दावा कर रहे थे कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के परंपरागत ढांचे को बदल कर रख देगी। पर इन सब बातों और उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि राजस्थान के शिक्षा मंत्री खुद अपनी लाचारी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास बजट ही नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर बजट ही नहीं है तो फिर नई शिक्षा नीति लागू कैसे होगी? इस पर मंत्री जी कहते हैं कि वे केंद्र से गुहार लगा रहे हैं कि बजट जारी किया जाए। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि नई नीति जारी हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई भी अतिरिक्त बजट जारी नहीं किया। ये कहते हुए मंत्री जी ने पल्ला झाड़ लिया। फिर बजट के अभाव में कुछ सवाल ऐसे खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब सरकार को देना होगा। आइए आपको दिखाते हैं वो सवाल जिनका जवाब बेहद जरूरी है। पहला सवाल अगर हम ले तो पढ़ाने वालों की ट्रेनिंग कैसे होगी अगर बजट ना होगा तो? प्री प्राइमरी में स्कूलों में आधारभूत ढांचा कैसे होगा? खेल खेल में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं होगी तो फिर कैसे निखरेगा नौनिहालों का भविष्य? नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए आधारभूत ढांचा कैसे तैयार होगा? बजट अभाव में क्या रोजगार परक शिक्षा की पहल कर पाएंगे? ये वे सवाल हैं जिनका जवाब नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए बेहद जरूरी है। बजट का अभाव बताकर पल्ला झाड़ लेना मुनासिब नहीं कहा जा सकता। जिम्मेदारों को यह समझना होगा। चलिए अब बात करते हैं नई शिक्षा नीति के तहत इसमें क्या कुछ शामिल होना चाहिए। कुछ सुझाव हैं जो अगर इसमें शामिल होते हैं तो बेहद जरूरी है और इसके साथ ही नई शिक्षा नीति में बेहद कारगर भी होंगे। पहली बात करते हैं, रोजगार पर पाठ्यक्रम कोर्स में शामिल किए जाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मूलभूत सुविधाओं को यूजीसी के मानकों के हिसाब से देना चाहिए। उच्च शिक्षा देने वाले निजी महाविद्यालयों के शुल्क ढांचे को विनियमित किए जाने की जरूरत है। छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखना बेहद जरूरी है, जो कि राजस्थान के स्कूलों में साफ तौर पर अभावग्रस्त नजर आता है। शिक्षकों का प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। परीक्षा प्रणाली और परिणाम घोषणा में विलंब नहीं होना चाहिए। प्लेसमेंट प्रकोष्ठ सभी शिक्षण संस्थानों में गठित किए जाने चाहिए। रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जाना चाहिए, तभी सही मायने में नई शिक्षा नीति लागू हो पाएगी। किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है वहां युवाओं की स्थिति मजबूत हो, वहां की शिक्षा पद्धति कारगर हो, और ये तभी संभव होगा जब शिक्षा रोजगार परक होगी, सही तरीके से नई शिक्षा नीति लागू होगी। उम्मीद करते हैं केंद्र और राज्य सरकारें इसे बेहद गंभीरता से लेंगी और नई शिक्षा नीति के तहत बड़े परिवर्तन किए जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।